नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज आपके सामने फिर से हाजिर हम एक और नए चैप्टर के साथ। जो हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है वो है इनका, माया और एज़टेक सभ्यता, जो हमारी अमेरिका की तीनों सभ्यताएं हैं। इनके बारे में आज डिटेल से जानने वाले हैं, क्योंकि क्या है, यहाँ से भी एज़टेक में आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में वही सारे के सारे टॉपिक उठाए जो आपके एज़टेक में हर बार जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, वही हमने टॉपिक उठाए। तो इसी सिलसिले में आज हम पढ़ने वाले हैं इनका, माया और एज़टेक सभ्यता। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये कहाँ है, इसकी लोकेशन देखेंगे और देखेंगे इसके जो प्रमुख विषय रहेंगे उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका राजनीतिक स्थिति कैसी है, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, सभी के बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करने वाले। तो चलिए करते स्टार्ट। देखो, आपने जब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या है, आपको जो पिछले वाली वीडियो थी या उससे पहले वाले देखी जो आपका यूरोप में पुनर्जागरण था, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसे बिल्कुल ज़रूर देखें, क्योंकि क्या है, ये चैप्टर बिल्कुल उसी से संबंधित है। हमें पता है कि किस प्रकार, जब हमने पुनर्जागरण पढ़ा था, कि किस प्रकार जो कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्क हैं आक्रमण कर लेते हैं और क्या है, कुस्तुनतुनिया के संपूर्ण रूप से जीत लेते हैं। इस प्रकार क्या है, जो रोम क्षेत्र होता पूरा का पूरा, उसके आधे क्षेत्र पर तुर्की हमला कर देते हैं या उसे जीत लेते हैं। उसके कारण क्या है, जो यूरोप का और एशिया का जो रास्ता होता है वो कट जाता है, जिसके कारण क्या है, जो यूरोपवासी होते हैं वो क्या है, एक नए रास्ते की तलाश में होते हैं और बड़े आतुर होते हैं कि क्या है, किसी प्रकार से हमें एक नया रास्ता मिले जिसके कारण क्या है, हम एशिया से अपना व्यापार अच्छी प्रकार से चला पाएँ। तो इसी सिलसिले में क्या है, वहाँ पर यूरोप में ही बहुत सारी कुछ खोजें होती हैं। जैसे कंपास का आविष्कार होता है, दूरी नापने के यंत्र का आविष्कार होता है और विभिन्न प्रकार के इसी प्रकार की कुछ क्या खोजें होती हैं। और उसी के देखेंगे, उन्हीं की मदद से क्या है, एक मैप भी बनाया जाता है कि वर्ल्ड का मैप। तो उसमें ही हमें ये पाया जाता है कि जो पृथ्वी है वो गोल है। जब पृथ्वी गोल है, या तो आप पश्चिम साइड से चले जाओ, पूर्व साइड से चले जाओ, आप वहीं पहुँच जाओगे। तो ऐसे करके क्या है, जो कोलंबस होता है वो सोचता है अगर मैं पूर्वी साइड से जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो भारत देश था, एशिया देश है जो, वो पश्चिम में है और ये क्या है, पूर्वी साइड निकलेगा। तो इसने सोचा कि भाई मैं अगर पूर्वी साइड से जाऊंगा तो मैं पश्चिम रूप साइड जरूर आराम से पहुंच जाऊंगा। तो फिर देखेंगे कि वो किस प्रकार गलती से देखेंगे तो कहाँ पहुंच जाता है, वो अमेरिका पहुंच जाता है और वो सोचता है कि मैं इंडिया पहुंच गया हूँ। इस प्रकार क्या है, वो अमेरिका की खोज करता है। कहाँ आया था, कहाँ, एक तरीके से क्या है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अब देख लेते हैं जो कोलंबस है किस प्रकार जाता है, अपनी यात्रा करता है। क्योंकि क्या है, जो इनका, माया सभ्यता है, ये टॉपिक जानने के बगैर क्या है, हमारे को समझ में आ ही नहीं सकता। तो ऐसे करके क्या है, किस प्रकार जो यहाँ के यूरोपवासी होते हैं, किस प्रकार इनका, माया और एज़टेक सभ्यता को क्या है, संपूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं और सभी क्षेत्र पर क्या है, अपना कब्जा कर लेते हैं। तो इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो आपका कोलंबस है। देखिए, कोलंबस क्या है, 3 अगस्त 1492 में, ठीक याद रखना, 3 अगस्त 1492 को स्पेन की एक बंदरगाह पालोस से क्या यात्रा के लिए निकलता है। इस समय क्या है, उसके पास क्या 3 क्या है जहाज, क्या है, सांता मारिया और क्या है, पिंटा और क्या है, नीना। ये 3 जहाज होते हैं उसके पास में। तीनों जहाज़ों को लेकर क्या है, निकलता है कहाँ पर, ये भारत की खोज में, एशिया के लिए। उसमें क्या है, टोटल देखेंगे तो 90 उसमें नाविक होते हैं तीनों जहाज़ों में। उसके बाद देखेंगे जो कोलंबस होता है किसकी कमान संभालता है, ये आपका सांता मारिया की कमान संभालता है, जिसमें क्या है 40 नाविक होते हैं। अब देखो 40 नाविक इसमें हो गए और 25-25 इसमें नाविक हो जाएंगे। इस प्रकार 90 नाविक हमारे हो जाएंगे। यह यात्रा काफ़ी लंबी हो गई। समुद्र एवं क्या है, आकाश के अतिरिक्त कुछ अन्य नज़र नहीं आ रहा था। ये नज़र है, कुछ अन्य कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। देखो उसके बाद में क्या है, उनकी खाद्य सामग्री भी क्या है, कम होने लगी थी। खाद्य जो सामग्री, उनका खाना खत्म होने लगा था। इससे नाविक में क्या है, बेचैनी फैल गई। जो नाविक थे, जो वहाँ पर थे उस समय पर, देखेंगे उसके बाद में क्या है, वे कोलंबस से क्या है, तुरंत वापस चलने की मांग करने लगे। सहसा उन्हें क्या है, मतलब तभी अगर देखेंगे, उन्हें 7 अक्टूबर की बात है 1492 में कुछ समुद्र के ऊपर पक्षी दिखाई देते कुछ, जिससे उनका क्या है, धैर्य बढ़ जाता है और वो क्या करते हैं, देखते हैं वे क्या है, उन्हें फिर विश्वास हो जाता है कि हम किसी भूमि के निकट पहुंचने वाले हैं। अतः 12 तारीख हो चुकी है, 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें भूमि दिखाई देती है। इस प्रकार क्या है, वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। और आगे जानेंगे अभी। देखो उसके बाद देखो, कोलंबस जिस स्थान पर पहुंचा उसे इंडीज, मतलब भारत एवं भारत से पूर्वी स्थित देश को क्या है, इंडीज कहते हैं, समझा उसने।
अतः उसने वहाँ के निवासियों को रेड इंडियंस, याद रखना उन्हें क्या रेड इंडियंस कहा। वास्तव में वह क्या है, बहामा द्वीप समूह के क्या है, ग्वानाहानी है नामक स्थान पर पहुंचा था। याद रख लें कहाँ पर पहुंचा है, ग्वानाहानी जो नामक स्थान है, कहाँ पर है वो, कौन सा द्वीप है वो, आपका बहमा द्वीप है, बहामा द्वीप जिसे कहते हैं। जब कोलंबस एवं क्या है उसके साथी वहाँ पहुंचे तो वहाँ रहने वाले अरावाक, एक तरीके से क्या है कबीला कह सकते हैं या उनकी जनजाति है, अरावाक लोगों ने उनका भव्य, अगर देखेंगे गर्मजोशी से स्वागत किया है। देखो अरावाक के लोग इन क्या है अपरिचित लोगों को देखकर एक तरीके से सहसा, मतलब देखे तो मंदी आवाज में आस्वयं से क्या कह रहे थे कि देखो ये लोग स्वर्गलोक से आए हैं, इन लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। फिर उन्होंने फिर क्या है आपस में दोनों फिर दोस्ती कर लेते हैं। देखेंगे अभी दोस्ती करते उसके बाद में क्या धीरे धीरे क्या है इन्हीं की जमीन से क्या हटा दी जाता है। कोलंबस ने उनके संबंध में लिखा है, जो वहाँ के अरावाक लोग थे उनके संबंध में क्या कहा है कि वे बहुत उदार हैं तथा वे बुराई को नहीं जानते, वे किसी दूसरे की हत्या नहीं करते तथा न चोरी करते हैं तथा उनके पास हथियार भी नहीं है। तो इस प्रकार की क्या है कोटेशन देते हैं, कमेंट करता है किसके बारे में, कोलंबस जो वहाँ के अरावाक लोग होते हैं उनके बारे में। कोलंबस लगभग क्या 3 महीने अगुआना हानी में, जो आपका जो क्षेत्र है अगुआना हानी में रहता है। उसने क्या है इस द्वीप में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने देखे इस द्वीप का नया नाम क्या है, सैन सेल्वाडोर रखा। याद रख लेना कि इस द्वीप का नाम क्या रखता है वो, सैन सेल्वाडोर रखता है। इसके बाद देखेंगे उसने स्वयं को वहाँ का वायसराय घोषित कर दिया। वायसराय से अभिप्राय क्या है, राजा का प्रतिनिधि, मतलब राजा का प्रतिनिधि घोषित कर दिया, क्योंकि क्या है राजा कौन है, अभी स्पेन का है। कोलंबस ने इस समय के दौरान क्या है क्यूबा और क्या है हिस्पानियोला की खोज यहाँ पर करता है। ये कोलंबस मतलब इन अन्य 2 स्थानों की भी खोज करता है, किसके साथ साथ, जो अमेरिका में ग्वानाहानी जो जगह होती है उसके साथ साथ में क्या है इन स्थानों की भी खोज करता है। अब जानते आगे देखें तो इसके बाद देखेंगे, देखो कोलंबस ने 4 फरवरी 1493 को स्पेन की क्या है वापस यात्रा आरंभ की, मतलब क्या है वहां से दोबारा वापस चल दिया है। उसके बाद देखेंगे देखो कोलंबस एवं के उसके साथी 15 मार्च 1493 ईस्वी को स्पेन की बंदरगाह पालोस वापस पहुंचे, जहां से निकला था वहीं क्या वापस वे पहुंच चुके हैं, उसमें सफल रहे हैं। उनका क्या स्पेन के शासक क्या है फर्डिनेंड, आपका जो फर्डिनेंड द्वारा क्या भव्य स्वागत किया है। उसने क्या है फर्डिनेंड जो उसने इनका भव्य स्वागत किया है कि क्या है इसने क्या है खोज कर ली है। कोलंबस ने भी क्या है उसे ग्वानाहानी से प्राप्त कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट दिए हैं। और उसके बाद देखेंगे राजा इससे बहुत प्रसन्न हुआ, मतलब देख कर कि क्या है बड़ी अच्छी चीज़ है। अतः उसने कोलंबस को एडमिरल ऑफ द ओशन सी, जो आपका है कौन सा है आपका ओशन सी का एडमिरल घोषित कर दिया है, तथा क्या है इंडीज का वायसराय, जो क्षेत्र उसने खोजा था इसका जो वायसराय वैसे पहले बन चुका था वहीं खुद ही बन लिया था, बाकी क्या है इसने भी क्या है इसे घोषित कर दिया फिर जो वहाँ का राजा होता है। इसके पश्चात कोलंबस ने 1493 से 96, 1498 से 1500 और 1502 से 1504 में इंडीज की 3 बार क्या है यात्राएं की हैं। उसके बाद देखेंगे इस समय के दौरान कोलंबस ने वहाँ सख्ती से शासन किया था बाद में फिर। उसके बाद देखेंगे उसने वहाँ के लोगों को बाहरी कर देने तथा सोना देने के लिए बाध्य किया है। इनकार करने पर लोगों पर क्या है घोर अत्याचार करने लगा था। एक तरीके से क्या है बहुत ही कैसा शासक बन चुका है, अत्याचारी शासक वहाँ पर जाकर बन चुका है। उसके बाद देखेंगे इस कारण वहाँ के लोगों में स्पेन शासकों के विरुद्ध क्या है रोष फैल गया है। जो देखेंगे जब यह समाचार स्पेन के शासक क्या है जो जिसका नाम होता है आपका फर्डिनेंड होता है को प्राप्त हुआ, तो उसने कोलंबस को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पुष्ट करने को कहा है कि भैया इसे लाओ, क्योंकि क्या है इस प्रकार थोड़ी कहा था हमने तो शासन करने के लिए इसे क्षेत्र दिया है, खोज करने के लिए दिया था, बाकी क्या है ये तो बहुत अत्याचार करा। तो इसके कारण क्या है राजा बहुत दुखी होता है और उसे क्या है आदेश दे देता अपने सैनिकों को, भैया जाओ और इसे जंजीर में पकड़ के ले आओ यहाँ पर। उसके आदेश का पालन करते हुए कोलंबस को 7 नवंबर फिर 1504 को क्या है दरबार में प्रस्तुत किया जाता है जंजीरों के साथ ही। उसके बाद देखेंगे देखो कोलंबस दरबार क्या है क्षमा याचना, मतलब माफी मांगता है। उस क्षमा याचना मांगने पर क्या जो वहाँ की रानी होती है इसाबेला ने उसे क्षमा कर दिया, किंतु उसने क्या है वायसराय की पदवी छीन ली है, मतलब क्या है वायसराय नहीं रहने दिया, मतलब उसकी क्या है पोस्ट जो है जो उसकी पोस्ट थी सब छीन ली है। कोलंबस की क्या है फिर 20 मई 1506 को स्पेन के शहर क्या है वल्लाडोलिड नामक स्थान पर क्या है मृत्यु हो जाती है। अब देखें देखो 1499 में इटली के एक भूगोलवेत्ता अमेरिगो वेस्पुसी, जिसका नाम होता है या वेस्पुसी, ने दक्षिण अमेरिका की यात्रा की। उसने अपनी यात्रा का विस्तृत वर्णन किया तथा दक्षिण अमेरिका को नया दुनिया या नई दुनिया के नाम से संबोधित किया है। फिर 1507 में एक जर्मनी प्रकाशक होता है जो कहते हैं न्यूज़पेपर का,
तो उसने क्या है अमेरिगो वेस्पुसी के बहुमूल्य योगदान के कारण क्या है नई दुनिया को क्या है अमेरिका नाम दिया है। इस प्रकार क्या है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम से क्या है इसका नाम अमेरिका पड़ा था। याद रखें सारी सारी बातें। देखो अब क्या है हम देख ये क्या है हमने जो उसकी खोज किस प्रकार हुई है अमेरिका की, ये सब कुछ जान लिया है। अब देखेंगे हमारे जो सभ्यताएं बनेंगी हमारी। सबसे पहले क्या हम जो हमारी है एज़टेक सभ्यता है इसी के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे। उसके बारे में देखेंगे कि सारे के सारे डिटेल्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद में क्या है हमारा जैसे इनका है माया है इनके बारे में और जान लेंगे। सबसे पहले क्या हम एज़टेक सभ्यता के बारे में अब जानते हैं। तो चलिए करते स्टार्ट जो हमारा एज़टेक सभ्यता है। देखो अब सबसे पहले इसकी लोकेशन देखो जो आपकी एज़टेक सभ्यता है कहाँ पर ये आपकी देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका में पड़ती है और देखेंगे देखो मैक्सिको जो स्थान है वहाँ पर ही पड़ती है। बाकी चर्चा करेंगे। देखो एज़टेक एक क्या है युद्ध प्रिय, ये युद्ध प्रिय थे एवं क्या यायावर मतलब यायावर कबीले थे एक तरीके से। जो एज़टेक लोग हैं वो कहाँ रह रहे थे कबीले में रह रहे हैं। वे क्या है उत्तरी अमेरिका में रहने वाले थे। वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे क्योंकि क्या यायावर है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमेंगे। जिस प्रकार हमने क्या चंगेज खां का चैप्टर देखा था वो भी क्या इसी प्रकार घूम रहे थे। एज़टेकों ने मैक्सिको के मध्यवर्ती घाटी में क्या है 12वीं शताब्दी में बसने का निर्णय किया। मतलब क्या है मध्यवर्ती जो घाटी होती मैक्सिको की वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं घूमने की जगह। फिर घूमते थे पहले तो उसके बाद में क्या है स्थायी जीवन व्यतीत करने की सोचते हैं। मैक्सिको नाम क्या एज़टेकों के प्रमुख देवता क्या है मैक्सिली। देखो मैक्सिली देवता होता है इसके नाम से पड़ता है जो किसका नाम मैक्सिको का नाम। अब देखेंगे एज़टेक साम्राज्य। देखो इसके साम्राज्य किस प्रकार था, शासक कौन है और देखेंगे सभी के बारे में क्या डिटेल से चर्चा करेंगे। आर्थिक जीवन सामाजिक धार्मिक सभी के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। देखो इसकी जो सीमा है 2 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैली हुई थी। अगर एज़टेक की बात करें सोचो मतलब इतना बड़ा क्षेत्र है कि 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। 15वीं शताब्दी में एज़टेकों की शक्ति अपने क्या शिखर पर थी। जब क्या है 15वीं शताब्दी में अपने क्या है बिल्कुल पीक पर है ये। उस समय क्या है एज़टेक साम्राज्य में 38 प्रांत थे। सोचो मतलब इतना बड़ा शक्तिशाली था क्या है साम्राज्य था पूरा जिसमें क्या है 38 प्रांत बहुत हो जाते अगर देखी जाए तो। प्रत्येक प्रांत का मुखिया एक सैनिक गवर्नर होता था। उसकी सहायता के लिए एक सैनिक दल होता था। अब देखेंगे ये सैनिक लोगों से क्या है कर वसूल करते थे। जो सैनिक हैं लोगों से क्या है कर वसूल कर रहे हैं तथा क्या है गैर एज़टेक लोगों पर क्या है घोर अत्याचार कर रहे हैं ये। तो इस प्रकार क्या है वहाँ की साम्राज्य या सामाजिक स्थिति रहेगी। इसके बाद देखो अभी और रह रहा थोड़ा सा और जानेंगे। देखें देखो अब देखेंगे सम्राट की स्थिति। उस समय पर क्या है सम्राट की स्थिति किस प्रकार की थी, सम्राट कैसे काम करता था, सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे समाज में सम्राट का स्थान सर्वोच्च था। मतलब अगर देखें और जैसे और हमारी सभ्यताएं हैं उन्हीं के समान क्या है यहाँ पर भी क्या है सम्राट सबसे एक तरीके से शक्तिशाली और निरंकुश है। उसे क्या निरंकुश शक्ति प्राप्त थी। मतलब किसी का अंकुश नहीं है, किसी के रोक टोक नहीं है। उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द कानून समझा जाता था। कोई भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता था। जो सम्राट है वह भव्य महलों में निवास करता था। उसके दरबार में विशेष नियमों का पालन किया जाता था। प्रजा उसकी देवता के समान क्या उपासना करती थी। उसे पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्या है राजा को सूर्य देवता का प्रतिनिधि समझा जाता था। राजा का चुनाव अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता था। मतलब राजा कौन चुन रहा है तो राजा को चुनते थे अभिजात जो वर्ग है जो उच्च वर्ग है वो चुनता था। देखेंगे समाज के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है इसमें वैसे 3 वर्ग रहने वाले हैं वैसे तो अभिजात वर्ग मध्यम वर्ग और क्या है सबसे जो नीचे है दास वर्ग है वो 3 वर्ग यहाँ पर रहने वाले हैं वैसे तो। बाकी आगे चर्चा कर लेंगे। अब देखेंगे हम कला के बारे में और थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो वहाँ की उस समय पर कला कैसी है, जो एज़टेक लोग हैं वहाँ पर क्या क्या बना रहे हैं। देखो एज़टेक क्या है शासक कला के प्रेमी थे। ये क्या है जो महान कला प्रेमी थे। 5वें क्या है एज़टेक शासक है जो आपका मोंटेजुमा, ये इसका नाम है। मोंटेजुमा प्रथम ने 1325 ईस्वी में टेनोक्टिट्लान, ये इसका नाम है, टेनोक्टिट्लान नामक राजधानी का निर्माण कराया है। किसने, आपका मोंटेजुमा प्रथम ने क्या है इस राजधानी का निर्माण कराता है। इसका क्या मैक्सिको की झील के मध्य निर्माण कराता है। मतलब एक तरीके से झील होती है उसके बीच में इसका निर्माण होता है इसकी राजधानी का। इसे भव्य महलों मंदिरों एवं क्या है उपवनों से सुसज्जित किया था जो इसकी राजधानी है। उसके बाद देखेंगे इस शहर की भव्यता को देखकर बाद में आने वाले स्पेनवासी भी चकित रह गए थे। फिर देखेंगे आगे, देखो 16वीं शताब्दी में इसकी गणना अमेरिका के सबसे बड़े शहर में की जाती है जो आपका कौन सा था, जो राजधानी की टेनोक्टिट्लान, ये आपकी जो राजधानी रहेगी। थोड़ा सा नाम अगर देख लें, ना वैसे शुद्ध लिखें सही लिखें, बाकी आप इनका उच्चारण अच्छे से कर लेना। बाकी चलते हैं आगे।
अब देखेंगे वहाँ की जो श्रेणियाँ हैं, जब हम देखेंगे कास्ट सिस्टम है इस प्रकार, किस प्रकार है, देखो समाज जो वहाँ का था वो श्रेणीबद्ध था, और देखेंगे इसमें अभिजात वर्ग को क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। देखो अगर देखिए किसी भी सभ्यता में क्या है, जो अभिजात वर्ग है उसे उच्च स्थान ही प्राप्त होता है। इसमें शाही परिवार के सदस्य, पुरोहित, सैनिक, अधिकारी एवं क्या कुछ धनी व्यापारी सम्मिलित होते थे। ये इसका क्या है, इसमें आ जाएंगे आपके अभिजात वर्ग में। फिर देखेंगे वहाँ का व्यवसाय कैसा है। देखो मैंने आपको 3 वर्ग और बताए थे, जैसे मैंने आपको बताया था इसी में रहने वाले आपको देखेंगे, ये तो आपके हो चुके कौन, उच्च वर्ग, फिर मध्यम वर्ग है, फिर जो निम्न वर्ग में आ जाएंगे आपके वो थे आपका दास हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब रहने वाली है। अब देखते हैं अपना जो व्यापार है किस प्रकार का व्यवसाय करते थे। एज़टेक लोग क्या विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं, देखेंगे उनका मुख्य व्यवसाय कृषि आ जाएगा। अब देखें यहाँ से मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आपकी जो तीनों सभ्यता है इनका माया एज़टेक, तो तीनों में ही क्या है मुख्य व्यवसाय कृषि रहने वाला है, याद रखने। उसके बाद देखेंगे क्योंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी। देखेंगे जो एज़टेक है यहाँ पर थोड़ा सा घबराए ना, जो अन्य 2 सभ्यताएं रहेंगी आपके जो माया है और इनका है, उनके पास में ज़मीन की कोई कमी नहीं है, परंतु जो एज़टेक लोग हैं इनके पास में ज़मीन की कमी है, क्योंकि क्या है बाकी पर्वत वगैरह है, पहाड़ वगैरह, तो स्थिति ऐसी है कि क्या है वहाँ पर ज़मीन कम है। देखेंगे इसलिए क्या है उन्हें एक विशेष ढंग को अपनाया है। देखेंगे देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो वे क्या सरकंडे की चटाई, क्या है एक तरीके से सरकंडे की चटाई बना रहे हैं, बुन रहे हैं, उन्हें क्या मिट्टी के पत्तों एवं क्या है से ढककर, मतलब एक तरीके से इस प्रकार की चटाई है उसे इस प्रकार से क्या है पत्तों से ढककर उसे बुन लेते थे। इस प्रकार क्या है ये प्लेटफॉर्म से बना लेते थे। उसके बाद देखेंगे मैक्सिको झील में क्या है कृत्रिम टापू, एक तरीके से क्या है जब इसे पानी में डालते थे तो इसके ऊपर क्या अच्छे से लेप लगाकर और इस पर मिट्टी डाल देते थे, जिसके कारण क्या यहाँ पर इस पर फसलें उगाई जा सकें। तो ऐसे में क्या है टापू सा बना लेते थे। इन्हें क्या है चिनम्पा, याद रखें इन टापू को क्या कहते थे, इन्हें चिनम्पा कहा जाता था। चिनम्पा जैसे देखे तो इस भूमि पर स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का नहीं था। अब ये सोचे आप बिल्कुल जैसे किसी व्यक्ति का यहाँ पर अधिकार नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो कुल का मतलब पूरे के पूरे जो परिवार है उसका ही यहाँ पर क्या है प्रभुत्व है या उसी का स्वामित्व है। आगे देखेंगे यहाँ की फसलें और जान लेते कौन कौन सी है। यहाँ की फसलें रहने वाली आपकी मक्का है, आपका फलियाँ हैं, कद्दू है, कसाव है, ये एक तरीके से कसाव है, आलू है, ये यहाँ की प्रमुख फसलें आ जाएंगी। अब देखेंगे कृषि के अतिरिक्त एज़टेक लोग क्या वस्त्र बनाने, गहने बनाने, मिट्टी की बर्तन बनाने तथा धातु के औजार बनाने का कार्य भी करते थे। ये आ जाएगा हमारे किस में व्यवसाय में, किसके लोगों का जो हम पढ़ रहे हैं एज़टेक लोगों का जो व्यवसाय था इसके बारे में हो जाएगा। आगे देखेंगे चर्चा करेंगे। अब देखेंगे यहाँ की जो शिक्षा है, एज़टेक लोगों की शिक्षा किस प्रकार है। देखो एज़टेक लोग शिक्षा पर विशेष बल देते थे, ध्यान रखें एज़टेक लोग हैं जो वो शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो अभिजात वर्ग के बच्चे जिन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें क्या है काल में काल, याद रखें उन्हें क्या है काल में काल कहा जाता था। यहाँ उन्हें क्या है पुरोहित एवं क्या है योद्धा बनने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय एज़टेक समाज में इन दोनों व्यवसाय की क्या है विशेष मांग थी, क्योंकि क्या है उस समय पर मांग इस चीज़ की है या तो व्यवसाय या सैनिक। उसके बाद देखेंगे सामान्य लोग के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे उन्हें क्या है तेपोकल्ली, याद रखें उसने क्या है तेपोकल्ली कहा जाता था। इसके बाद देखेंगे यहाँ लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, कृषि, व्यवसाय करना सिखाया जाता था। उन्हें धर्म, उत्सव, गीत एवं क्या है इतिहास संबंधी शिक्षा भी दी जाती थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है इन सभी के बारे में शिक्षा दी जा रही है। देखो धर्म है, उत्सव है, गीत है और उनके साथ साथ में क्या है सैन्य प्रशिक्षण, कृषि और व्यापार करना भी सिखाया जा रहा है। अब देखेंगे जो उस समय पर जो समाज है वहाँ पर स्त्रियों की स्थिति क्या है, इसके बारे में जान लेंगे तो बेटर रहेगा। अब देखेंगे इनके बारे में जानते हैं। देखो स्त्रियों की स्थिति, एज़टेक समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मतलब और अगर समाज में देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हमने अगर देखें तो जो आपका इस्लाम धर्म पढ़ा था वहाँ पर हमने जाना था कि जो स्त्रियों को केवल क्या है भोग विलास की वस्तु ही समझा जाता था, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी। देखेंगे आगे देखो उन्हें क्या शिक्षा का अधिकार है, अगर देखें तो उन्हें शिक्षा का अधिकार है। अगर हम जब वैदिक धर्म दर्शन पढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में क्या है जो स्त्रियाँ होती हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार फिर नहीं रहता है, ऋग्वैदिक काल में है। देखेंगे कुछ स्त्रियाँ पुरोहित का कार्य करती थी। इस व्यवसाय को समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था जो पुरोहित का था। कुछ स्त्रियां पुरुषों के साथ कृषि भी करती थी। देखिए अब कुछ क्या है स्त्रियां दुकानदारी या करती थी या दुकान चलाती थी। उसके बाद देखेंगे अधिकांश स्त्रियां घरेलू जीवन क्या है व्यतीत कर रही हैं। तो इस प्रकार क्या है स्त्री का जीवन हो जाएगा। आगे देखेंगे अब और आगे देखेंगे देखो उस समय स्त्रियों का ब्याह या लड़कियों का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता था। विवाह के समय बहुत जश्न मनाया जाता था। अगर देखें धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा है।
उस समय लड़कियों को दहेज की प्रथा प्रचलित थी। सोच मतलब उस समय पर भी दहेज दिया जाता था। बाकी वैसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं अगर देखी जाए तो, क्योंकि क्या है 15वीं-16वीं शताब्दी की बात हो रही है। बाकी समाज अगर देखेंगे तो समाज ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना हो, लोग कबीले में रह रहे अभी, तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 1500 अगर कुछ की बात करें तो जैसे 1556 या 1526 से यहाँ पर पानीपत के युद्ध लड़े जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर देखेंगे तो स्थिति किस प्रकार की है। अब देखेंगे धर्म है जो हमारा रिलीजियस, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो ये एज़टेक लिखा, एज़टेक लोग क्या है अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे। उनका पांचांग देखो 18 महीने में आपका विभाजित है, मतलब 18 महीने का इसमें पांचांग मतलब 18 महीने दे रखे। जैसे हमारे आज देखें तो 12 महीने, उस समय पर क्या है 18 महीने को उन्होंने क्या है साल बना रखा था। प्रत्येक माह किसी विशेष देवता को समर्पित था। सूर्य देवता उसका सबसे प्रमुख देवता था। अगर सूर्य देवता की बात करें सबसे प्रमुख है सूर्य देवता। अगर सूर्य की बात करें तो सभी सभ्यताओं में सबसे प्रमुख, वैसे तो वह विश्व की सभी घटनाओं की जानकारी रख रहा है। एक तरीके से क्या है विश्व है, ये विश्व है, ठीक है। तथा पापियों को दंड देता था। युद्ध देवता उनका दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। अगर देखेंगे युद्ध देवता है जो उनका दूसरा हो जाएगा। युद्ध में विजय अथवा पराजय उस पर उसकी कृपा पर क्या है निर्भर करती थी। देखिए अब अनन्य, ये देवी अनन्य है जिसका नाम है आपका, उसकी क्या प्रमुख देवी वहाँ की। देखो उसे क्या सभी देवताओं की जननी समझा जाता था। जो आपकी अनन्य है उसे सभी देवताओं की जननी समझा। इन देवी देवताओं की स्मृति में विशाल भव्य मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा है। सोचिए उसके बाद देखेंगे इन मंदिरों में इन देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती थी। इन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की बलियां, सोचिए एक तरीके से क्या है यहाँ पर जो एज़टेक जो लोग हैं उनके जो जहाँ से युद्ध में जो पकड़े जा रहे हैं उनकी बलि दी जा रही, थोड़ा सा यहाँ भी ये ध्यान रखें। उसके बाद देखेंगे एज़टेक लोग मृत्यु के पश्चात क्या जीवन में विश्वास रख रहे हैं और क्या है इस प्रकार के अंधविश्वास वहाँ पर प्रचलित है। क्योंकि क्या है जब वो उनके शब्द हमें दफनाए हुए मिले हैं तो वहाँ से क्या है हमें कुछ चीज़ें प्राप्त हुई हैं कि ऐसा लग रहा है कि क्या है मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास रख रहे हैं। तो यहाँ तक आई होप आपके थोड़ा सा समझ आएगा, क्योंकि क्या है हमने सारे के सारे पॉइंट अच्छे प्रकार से डिटेल से आपके लिख दिए यहाँ पर और आपको समझा भी रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर एक तरीके से जो एज़टेक समाज है किस प्रकार का है, सभी के बारे में, धर्म है समाज है सभी के बारे में अच्छे से चर्चा कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, अब देखेंगे क्या है उसका डिक्लाइन किस प्रकार होता है। किसका, आपका जो एज़टेक समाज है उसका डिक्लाइन किस प्रकार होता है। देखो बात है 1519 में स्पेन के क्या है हर्नांडो कॉर्टेस, ये होता है एक व्यक्ति होता है जो कहाँ को होता है यूरोप को होता है, ने एज़टेक साम्राज्य का पर क्या है आक्रमण कर दिया। उसने क्या है 2 वर्षों के भीतर ही संपूर्ण एज़टेक सभ्यता का को क्या है रौंद डाला। एज़टेक क्या है साम्राज्य का इतनी शीघ्र पतन क्यों हुआ, इसके क्या है कारण कुछ दे रखे हैं। देखो इसके अलावा भी कुछ कारण है। देखिए सबसे पहले प्रथम कारण हमारे पास है जो एज़टेक है शासकों ने लोगों पर भारी कर लगाए थे, इस कारण उनमें क्या है भारी असंतोष फैला था। दूसरा देखेंगे एज़टेक शासकों के लगातार लड़ाइयाँ के कारण क्या है सैनिक क्या ऊब चुके थे, क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी हो रही कि सैनिक ऊब चुके हैं भैया, क्या है यहाँ तो लड़ाई चलती रहती है। उसके बाद देखेंगे तीसरा कारण देखेंगे एज़टेक शासकों ने जिन नवीन क्षेत्रों को अपने अधीन किया था वहाँ के लोगों पर क्या है घोर अत्याचार किए थे। मैंने आपको बताया ना उन पर क्या है उन्हें बलि भी दी जा रही है। सोचो इस कारण क्या उनमें क्या है घोर असंतोष फैल गया है जो जीते थे जो क्षेत्र हैं। चौथा अगर देखें कारण इसमें देखें तो एज़टेक समाज में रोजाना बड़ी संख्या में युद्ध बंदियों एवं क्या है गैर एज़टेक लोगों की बलि, जैसे मैंने आपको बताया था उनकी बलि दी जा रही है। इस कारण लोग ऐसे अत्याचारी शासन का क्या अंत चाहते थे, अतः उन लोगों ने हर्नांडो कॉर्टेस का क्या है साथ दिया है। उसके बाद देखेंगे यथासंभव सहायता की मतलब साथ दिया है। अतः क्या है ऐसे साम्राज्य का डूबना कोई हैरानी की बात नहीं है। इस प्रकार क्या है जो हमारे एज़टेक है या एज़टेक जिसे कहते हैं उसका पतन हो जाता है। जो एज़टेक समाज है सभ्यता है उसका पतन हो चुका है। अब देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट सभ्यता उसके बारे में जान लेंगे। अब देखें तो हमारे सामने है इनका सभ्यता। इनका सभ्यता को हम देखेंगे। देखो मैंने सभी के बारे में आपको मैप पहले ही दर्शा दिए थे। इसके बाद में क्या है इनका सभ्यता का आप मैप देख सकते हो कि इस प्रकार क्या है ये आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है पूरा पूरा जो इनका है। इसके बाद देखेंगे इसकी सभी देखेंगे जो समाज है अर्थव्यवस्था सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो इनका सभ्यता क्या दक्षिण अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया था ये कहाँ पर है आपकी दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, कि सबसे प्रसिद्ध एवं क्या है शक्तिशाली सभ्यता थी। इस सभ्यता की स्थापना 12वीं शताब्दी में मैंको कपाक, याद रखें ये व्यक्ति जिसने की थी इसकी स्थापना मैंको कपाक ने क्या है पेरू में की थी। उसने क्या है कुज्को को अपनी राजधानी बनाया है। देखो कुज्को है याद रखें कुज्को किसकी राजधानी है, इनका जो सभ्यता है उसकी राजधानी है।
उसके बाद देखेंगे यह सभ्यता 15वीं शताब्दी में अपनी उन्नति के शिखर पर थी। अगर देखेंगे ये भी क्या है, एज़टेक की तरह ही क्या है, अपनी उन्नति के शिखर पर है। कब? 15वीं शताब्दी में। इस सभ्यता का सबसे शक्तिशाली क्या है, शासक पचकोटी इंका है। याद रखें, सबसे शक्तिशाली पचकोटी इंका। अब देखेंगे वह 9वां इनका शासक था, ये पचकोटी इंका है जो, वह क्या है 1438 में सिंहासन पर बैठा था। उसके क्या है शासनकाल में इनका सभ्यता की सीमाओं में अभूतपूर्ण वृद्धि हुई है। इनका साम्राज्य उत्तर में इक्वाडोर से लेकर क्या है दक्षिण में चिली है, यहाँ तक क्या है तक फैला। आज देखेंगे चिली देश भी पड़ता है। इसका क्षेत्रफल 3000 मील था, इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका, देख लें आप। तथा क्या इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। एक तरीके से इतना बड़ा ये क्या है, यह सभ्यता है पूरी की पूरी। अब देखेंगे इसके, देखो जो सम्राट है इसकी स्थिति जान लेते हैं कि सम्राट की स्थिति इनका सभ्यता में किस प्रकार है। देखिए देखो उसे क्या है देवता का पुत्र समझा जाता था, जो आपका सम्राट है देवता का पुत्र समझा जा रहा है। उसके बाद देखेंगे, देखो राज्य के सभी लोग अपने सम्राट की देवता समान उपासना करते हैं, पर देखें तो उसके बाद देखेंगे उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द। देखो यहाँ पर अगर देखें हम आपकी सम्राट की स्थिति को देखें, जिस प्रकार हमने एज़टेक देखा था, सारे के सारी विशेषता ये रहने वाली है इसकी भी। अब देखेंगे आगे, देखो सम्राट की आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु के समान था। देखें तो मृत्यु को न्योता देना है। इनका सम्राट क्या है, अताहु आल्पा, ये इसका नाम है, अताहु आल्पा इसका नाम है सम्राट का कथन था कि मेरी इच्छा के बिना न तो कोई पक्षी उड़ सकता है तथा न ही कोई पत्ता हिल सकता है। इस प्रकार एक तरीके से क्या, इतना कटु शासन था इसका। देखिए तो रूल रेगुलेशन क्या है, इतने इस प्रकार है। अब देखेंगे शासन किस प्रकार है। देखो इनका शासकों ने प्रशासन की कुशलता के उद्देश्य से इसे अनेक प्रांतों में विभाजित किया है। प्रत्येक प्रांत का मुख्य क्या गवर्नर होता था। उसके बाद देखेंगे यह अभिजात वर्ग से संबंधित होते, जो गवर्नर थे आपके अभिजात वर्ग से संबंधित है। उसकी सहायता के लिए कुछ सैनिक अन्य अधिकारी होते थे। इनका साम्राज्य में अनेक कबीले थे। देखिए एक तरीके से यहाँ पर इनका जो साम्राज्य में बहुत सारे कबीले हैं। देखो प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से क्या है वरिष्ठों की सभा द्वारा क्या शासित होता था। एक तरीके से कबीलों के लिए एक वरिष्ठों की सभा बना रखी थी, वो क्या है उस पर कंट्रोल करते थे। इसका चुनाव कबीले के सदस्य द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से किया जाता था। याद रखिए इस बात को भी। प्रत्येक कबीला अपने कार्य के लिए शासक के प्रति उत्तरदायी होता था। अगर देखें जो राजा है उसके प्रति, वह उसके प्रति उत्तरदायी है जो प्रत्येक कबीला है। इस प्रकार के हमने शासन देख लिया। आगे देखेंगे, हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ से देखेंगे आपका जो भवन है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि क्या है पिछली बार यहीं से क्वेश्चन आया था भवन से ही। देखो इनका सभ्यता के लोग महान भवन निर्माता थे, याद रखें। देखो आपका कुजको और क्या है माचू पिच्चू, यहीं से तो क्वेश्चन आया था पिछली बार कि माचू पिच्चू कहाँ है, तो आपका कहाँ पर है, इनका सभ्यता में पड़ता है माचू पिच्चू। जो नामक शहरों में बने अनेक भव्य महल, किले, मंदिर एवं क्या अन्य भवन उनकी उच्च कोटि की भवन निर्माण का कला का क्या है दर्शाते हैं। ये हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे इन भवनों की दीवारों को बनाते समय विशाल पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसमें से कुछ पत्थरों का वजन 100 टन से भी अधिक होता था। इतना वजन है इन पत्थरों में, देखें तो 100 टन के बराबर बहुत हो जाता है एक तरीके से। देखें देखो इन पत्थरों को वे मजदूरों तथा क्या रस्सियों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। इन पत्थरों को जो कि क्या वास्तव में बड़ी चट्टानें होती थी, बहुत क्या है बारीकी से तराश कर बनाए जाते थे। इन चट्टानों को आपस में जोड़ने के लिए इनका जो मिस्त्री थे किसी गारे या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके द्वारा बनाए गए भवन बहुत मजबूत होते थे। मतलब क्या है गारे सीमेंट के नहीं, एक तरीके से क्या उन्हें इस प्रकार फंसाया जा रहा पत्थरों को कि गिरे ही ना हो। इन भवनों को शल्क पद्धति एक तरीके से पद्धति है जो आपका जैसे इस प्रकार क्या है फंस जाते हैं पत्थर, ऐसे करके क्या है ऐसे करके ऊपरले पत्थर को काटते थे, जो क्या है ऐसे करके ऊपरला पत्थर जो है फंस जाए। इस प्रकार क्या है शल्क पद्धति द्वारा क्या सुंदर बनाया जाता था। और देखो शल्क पद्धति एक तरीके से ये भी कि क्या है उन्हें छांट कर उन्हें क्या है मूर्ति बनाना, ये भी शल्क पद्धति अगर देखें तो। उसके बाद देखेंगे भवनों के अतिरिक्त इनका लोगों ने पहाड़ों के मध्य संपूर्ण साम्राज्य में सड़कें, पुल, सुरंगें बनाई थी। उनके इंजीनियरिंग कौशल का पता चलता है कि प्रसिद्ध इतिहासकार क्या है J.L. हॉल यह कथन कहते हैं उनके एक तरीके से किस प्रकार जो भवन बनाए उनके लिए। देखो इनका भवन निर्माण कला के शिखर को नई दुनिया में भी नहीं छुआ जा सकता। मतलब आज के समाज में भी इसकी क्या है कल्पना हम नहीं कर सकते। इस प्रकार क्या है वहाँ के मकान और भवन बनाए हुए थे।
अब देखेंगे विभिन्न श्रेणियाँ, वहाँ की श्रेणी किस प्रकार है। वैसे हम ये भी चर्चा कर चुके थे पहले सभ्यता में ही। देखो इनका समाज क्या विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थी, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं। देखो अब तो सारा का सारा वही आ जाकर देखिए ज़्यादातर। देखो समाज में सर्वोच्च स्थान सम्राट का को प्राप्त था। सम्राट के पश्चात दूसरा स्थान कुलीनों का था, हमने देखा था। उसके बाद देखेंगे पुरोहित आ जाएंगे। शिक्षक, डॉक्टर एवं सैनिक मध्य वर्ग से संबंध रखते थे। उनका जीवन निर्वाह भी क्या है सुगमता से हो जाता था। किसान तथा दस्तकार साधारण वर्ग से संबंधित थे। उन्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। अगर देखिए समाज में सबसे निम्न वर्ग क्या है, दासों का था। इसकी उनकी स्थिति दासों की एक तरीके से बहुत ही बेकार है, जानवर के समान उनकी स्थिति रहेगी। अब देखेंगे स्त्री की दशा किस प्रकार थी उस समय पर। देखो समाज में स्त्री की अच्छी स्थिति थी। उनका परिवार में बहुत सम्मान होता था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था। वे अपने पति चुनने के लिए भी क्या स्वतंत्र थी। एक तरीके से क्या इतनी स्वतंत्रता दी जा रही है क्या किन्हें, लड़कियों को। उसके बाद देखेंगे देखो विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति थी। अगर उनका पति मर जाता था तो दोबारा विवाह करने की उन्हें अनुमति है। देखेंगे तो समाज एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे खुला समाज हो। आगे देखेंगे अब देखो तो शिक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो अधिकांश स्त्रियां घरेलू होती थी, कुछ स्त्रियां पुरोहितों का कार्य भी करती थी। इस प्रकार देखें। देखो अब देखेंगे शिक्षा, वहाँ की एजुकेशन किस प्रकार की है। देखो इनका समाज में शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजा जाता था। लड़कों को प्राय सैनिक, पुरोहित बनने की से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। अधिकांश लड़कियों को घरेलू कार्य संबंधित शिक्षा दी जाती थी। कुछ लड़कियां जो है पुरोहित संबंधित क्या है प्रशिक्षण ग्रहण करती थी। उस समय विद्यार्थी को मौखिक शिक्षा दी जाती थी। अगर हम बात करें इनका कि इनका में क्या है, अभी लोग लिखना नहीं जाने हैं, ना लिखना ना पढ़ना जाने, जो उन्हें शिक्षा दी जाती थी मौखिक रूप से ही अभी उन्हें शिक्षा दी जा रही। उसके बाद देखेंगे इसका कारण यह था कि इनका समाज में लेखन प्रणाली प्रचलित नहीं थी। उसके बाद देखेंगे देखो वे अपना हिसाब क्या है क्विपू एक तरीके से क्या है प्रणाली थी। क्विपू प्रणाली में क्या है रखते थे। इससे क्या है चीज़ों के को क्या स्मरण या याद रखने में मदद मिलती थी। इसमें क्या है एक डंडा होता था। देखो ये प्रणाली क्या है आपकी क्विपू प्रणाली है क्या, एक डंडा होता था जिस पर क्या विभिन्न रंगों की क्या रस्सियाँ बांधी जाती थी, मतलब काफ़ी रस्सियाँ हैं। उसके बाद में क्या है प्रत्येक गांठ एक क्या है किस्म का संकेत होता था। मतलब क्या है लाल है, पीली है, गुलाबी। अगर लाल रस्सी में गांठ लगी हुई है तो इसका मतलब क्या है ये सामान है। इस प्रकार क्या है अलग अलग वो रंग होते थे जिससे उस वस्तु का क्या है अनुमान लगाया जाता था। उसके बाद देखेंगे इनका लोगों की क्या है प्रशासनिक भाषा क्या है केचुआ। अगर देखें केचुआ नहीं केचुआ है, केचुआ उनकी भाषा हो जाएगी किसकी, इनका लोगों की। यहाँ तक क्या है हमने उनके एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे उसके बाद में क्या है इसका पतन किस प्रकार होता है वो भी जानेंगे। चलो आगे चर्चा करते हैं। अब देखते हैं इनका लोगों को व्यवसाय और देख लेते हैं किस प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि क्या है उनका व्यवसाय कृषि रहने वाला है, तीनों का ही। इसे क्या है इनका सभ्यता का आधार माना जाता था कृषि को। उस समय पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत, एक तरीके से इनका लोग पहाड़ों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कर रहे हैं। इन खेतों की सिंचाई के लिए क्या नहरें बनाई जाती थी। इनकी क्या है प्रमुख फसल कौन से हो जाएंगे, मक्का है, आलू है और आपका ये इनकी प्रमुख है। उसके अलावा क्या है पशु भी कुछ पालते थे, पशु में हो जाएंगे आपका लामा है, अल्पाका, ये इनके क्या है प्रमुख पशु हो जाएंगे। ये क्या है वैसे आकार में बड़े पशु होते थे, इनको क्या है बोझा ढोने के लिए काम में लाया जाता था। इसमें क्या है और क्या है उसमें इनसे क्या है ऊन प्राप्त की जाती थी तथा मांस क्या खाया जाता था इनका। इसके अतिरिक्त उस समय क्या वस्त्र उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग एवं क्या सोने चांदी एवं तांबे के आभूषण बनाने का उद्योग भी प्रसिद्ध था। यहाँ तक बात करें देखो कुछ लोग खानों से धातु निकालने का कार्य भी कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ तक ये सभी के सभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे आपके जो हम इनका सभ्यता पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो व्यवसाय किस प्रकार से है। देखो ज़्यादा इसमें क्या है समझाने की बात नहीं है, अगर देखिए सिंपल पॉइंट है सारे के सारे। इसके बाद देखेंगे उसका धर्म किस प्रकार है। देखो वे क्या है अनेक देवी देवताओं में विश्वास रखते थे जो इनका धर्म रहने वाला है देखेंगे। किंतु सूर्य उनका क्या प्रमुख देवता हो जाएगा। सूर्य की क्या है उपासना करते थे प्रमुख देवता। उनका विश्वास था कि उनका प्रथम शासक क्या है मैंको कपाक सूर्य का पुत्र है। उनका ये विश्वास है कि जो शासक है क्या है वो सूर्य का पुत्र है हमारा। अतः क्या है इनका शासकों ने सूर्य देवता की स्मृति में सम्राट भर में क्या है अनेक क्या भव्य क्या है विशाल मंदिर बनाए। मतलब क्या है सम्राट के लिए क्या है बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। उसके बाद देखेंगे इन मंदिरों को सोने से सजाया जाता था। एक तरीके से सोचे क्या है उन्हें सोने से सजाया जा रहा है। आगे देखेंगे देखो इन मंदिरों में इनका के मृतक शवों या शासकों के शवों को रखा जाता था। इन मंदिरों में उपासना के लिए बड़ी संख्या में पुरोहितों की नियुक्ति की जाती थी।
सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए जानवरों एवं क्या है कभी कभी मनुष्य को भी क्या है बलि दी जा रही है, उनकी मनुष्य की भी। विशेषकर क्या है या विशेष अवसरों पर क्या है राजा स्वयं क्या है विशेष धूमधाम के साथ इन मंदिरों में उपासना करने के लिए आता था। जब कोई विशेष समारोह होता था, जैसे हम देखें हमारे हिंदू धर्म में होली है, दिवाली, इस प्रकार क्या है, तो राजा क्या है कुछ अपने पवित्र त्योहारों पर क्या है जाता था मंदिरों में और क्या है वहाँ पर क्या है पूजा पाठ कर रहा है। इनका लोग मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे। यहाँ पर क्या ही हो जाएगा, क्योंकि वही पुरानी बात आ जाती थी कि क्या क्या है सभी अगर देखें जितनी भी सभ्यताएं अगर बात करें सभी में क्या है इस प्रकार की अवधारणा है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में जीवन में विश्वास रख रहे हैं सारी सभ्यताएं। उसके बाद देखेंगे यहाँ का पतन और देख लेते हैं कि क्या है जो इनका समाज इसका क्या है पतन किस प्रकार होता है। देखिए इनका सभ्यता के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हो जाएंगे। जैसे पहला हो जाएगा और जो प्रथम है 1532 ईस्वी में स्पेनी आक्रमण से पूर्व इनका साम्राज्य क्या है कमजोर हो चुका था। इसका कारण सिंहासन प्राप्ति के लिए क्या है अताहु आल्पा, ये इसका नाम अताहु आल्पा है, तथा क्या है उसके भाई क्या है हुआस्कर के बीच में क्या है गृह युद्ध हो जाता है, दोनों के बीच में क्या है गद्दी प्राप्त करने के लिए। अब देखेंगे अताहु आल्पा ने सिंहासन प्राप्त करने के लिए यह सफलता प्राप्त की है तथा अपने भाई हुआस्कर को क्या है बंदी बना लिया है। अब देखेंगे अगला कारण देखेंगे आगे है जो आपका अताहु आल्पा है एक योग्य शासक प्रमाणित न हुआ, वह विशाल सेना होते हुए भी स्पेनी आक्रमणकारियों का सामना न कर सका है और उनसे हार चुका है। इस प्रकार क्या है वो इतना शक्तिशाली ना था। देखेंगे अगला कारण देखेंगे हम, देखो तीसरा है फ्रांसिस्को क्या है जो पिजारो है, ये तो आक्रमण करता है इस पर, ये तो जीतता है। देखेंगे इसने क्या है नेतृत्व में या इसके नेतृत्व में स्पेनी सैनिकों ने इनका साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा वह बहुत अनुभवी था। उसने बहुत चतुराई से अताहु आल्पा को बंदी बना लिया है। देखेंगे अब फिर देखेंगे चौथा कारण क्या है यूरोपीय आगमन के कारण क्या है इनका साम्राज्य में अनेक बीमारियां फैल गई थी, जिसके कारण क्या है बड़ी संख्या में लोगों का क्या है मृत्यु की ग्रास हो चुके हैं, मर चुके। अब देखेंगे पांचवा कारण और अंतिम कारण देखेंगे कि क्या है इनका लोग अपने क्या है तीरों और तलवारों से स्पेनी बंदूकों और तोपों का सामना करने में विफल रहे, अतः क्या है उनकी सभ्यता का पतन हो चुका है या सभ्यता लोप हो चुकी है। इस प्रकार देखेंगे हमने क्या है आपका हेज़टेक या एज़टेक सभ्यता और क्या है हमारे इनका सभ्यता समाप्त हो चुकी है। इसके बारे में हम क्या है जो हमारी एक और सभ्यता रह चुकी है वो आपका माया सभ्यता, उसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए तो हमारी माया सभ्यता है, इसके बारे में क्या हम डिटेल से अच्छे से जानेंगे। देखो माया सभ्यता क्या मैक्सिको की एक क्या महत्वपूर्ण सभ्यता थी। यह सभ्यता 300 ईस्वी से क्या 900 ईस्वी के दौरान क्या अपनी उन्नति पर थी या शिखर पर थी। इस सभ्यता के महत्वपूर्ण केंद्र मैक्सिको है और क्या है ग्वातेमाला, ये इसके क्या है और देखें देखो आपका होंडुरास है और क्या है अल सैल्वाडोर इसके क्या है प्रमुख स्थान हो जाएंगे। अब देखेंगे यद्यपि माया सभ्यता का अंत 16वीं शताब्दी में हुआ किंतु इसका पतन जो क्या 16वीं शताब्दी से ही आरंभ हो चुका था। अब देखेंगे माया की क्या है शासन पद्धति किस प्रकार से इस पर में और देखेंगे। देखो अब देखेंगे जो माया शासन है किस प्रकार है इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखो माया शासक जो सामान्यतः पुरुष थे, देखो इसके बारे में क्या कंफर्म नहीं है माया सभ्यता के बारे में, देखें पुरुष हैं या स्त्रियां हैं, परंतु आगे देखें देखो कभी कभी क्या रानियां भी क्या है शासन करती थी, इसलिए कहा है कि कंफर्म नहीं है, जो इतिहासकार है इन्हें भी डाउट है। उसके बाद देखेंगे राजा का पद क्या है पैतृक होता था, वंशानुगत है। राजा सिंहासन पर बैठते समय देवताओं को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मानव बलि देता था, मतलब मानव बलि भी देता था, ठीक है ना, या मानव बलि दी जाती थी। राजा अभिजात वर्ग एवं क्या पुरोहित की सहायता से शासन चलाता था। आगे देखेंगे अगर देखें श्रेणी की बात करें जो यहाँ का समाज है मतलब कैसे बटा होता किन श्रेणी में था, तो ये भी क्या सेम आ जाएगा, क्या है ये भी अनेक श्रेणियों में विभाजित है। समाज में सर्वोच्च स्थान पुरोहित का है। उसके बाद देखेंगे राजा उसके परामर्श के बिना कोई कार्य नहीं कर सकता जो पुरोहित है। समाज में दूसरा स्थान अभिजात वर्ग का है। अभिजात वर्ग के लोग राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। समाज की अधिकांश जनसंख्या किसान वर्ग थी। इस प्रकार क्या है पर 3 वर्ग हमारे आ जाएंगे, 3 हमें वर्ग देखने को मिलते हैं। उन्हें क्या अपने जीवन निर्वाह के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती जो आपका किसान वर्ग है। समाज में सबसे निम्न स्थान क्या है दासों का है फिर, तो इस प्रकार क्या है यहाँ पर देखिए जो चौथा वर्ग हमारे सामने बनता है वो दास बनता है। उनकी दशा क्या अत्यंत दयनीय है, बिल्कुल देखे तो खराब दशा उनकी। अब यहाँ से जान ले जो कृषि है, कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। देखो मैंने आपको बताया था कृषि प्रधान यहाँ की जो आपका समाज रहेगा। उसके बाद देखेंगे उन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी तथा आग के द्वारा क्या अनेक जंगलों को साफ किया है। इसी भूमि को उन्हें क्या कृषि योग्य बनाया है। उनकी क्या है कृषि करने के ढंग उन्नत एवं क्या है कुशलतापूर्ण थे, एक तरीके से बहुत ही कुशल हैं। अतः क्या उस समय फसलों की भरपूर पैदावार होती थी। माया किसान
सबसे अधिक क्या मक्का उत्पादन करते हैं। देखिए एक तरीके से क्या उनकी सबसे प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी। अगर देखिए पूरे विश्व में देखें तो मक्का सबसे पहले यहीं से आई थी, पूरे विश्व में देखें तो, क्योंकि क्या यूरोपीय भारत मक्का, पपीता है, आपका लाल मिर्च है, और इस प्रकार की क्या है कुछ फसलें लाते हैं। आगे देखेंगे अनानास भी, जिसमें अगर देखें तो आगे देखें चर्चा करें। अब वहाँ का धर्म जाने, धर्म किस प्रकार का था। देखो वे क्या अनेक देवी देवता की उपासना करते थे। उनके दो प्रमुख देवता सूर्य देवता एवं क्या है मक्का देवता। एक तरीके से यहाँ पर मक्का देवता और बढ़ जाएगा, सूर्य देवता तो ही है, मक्का देवता भी है जो आपका माया सभ्यता में हो जाएगा। देखो इसका अतिरिक्त क्या है, अग्नि देवता, वन देवता, भूमि देवता और वर्षा देवता आदि की भी उपासना करते थे। वे अपने देवी देवता की स्मृति में भव्य मंदिरों एवं क्या है सुंदर मूर्तियों का निर्माण कराते थे। इन मंदिरों की देखभाल के लिए क्या बड़ी संख्या में पुरोहित नियुक्त किए जाते थे। अगर देखिए तीनों सभ्यता में क्या है पुरोहित नियुक्त किए जा रहे हैं, किसके लिए, मंदिरों के लिए। माया लोग अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलियां देते थे। और क्या है देखो तीनों में देखें तो मानव बलि भी दी जा रही है अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। माया लोग मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास रखते थे, ये तीनों में ही हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट अगर देखें जो धर्म है तो तीनों ही समान हो जाएंगे। बाकी क्या है यहाँ पर मक्का की जो देवता है अन्य थोड़ा सा पॉइंट हो जाएगा अलग से जो पूजा की जा रही है। अब देखेंगे कला के क्षेत्र में। देखो माया लोग कला के महान प्रेमी थे। उन्होंने यूनानी एवं क्या है रोमनी या रोमनों की तरह भवन निर्माण कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने क्या है भव्य नगरों, महलों, पिरामिडों, मंदिरों और क्या वेधशालाओं का निर्माण कराया। देखो यहाँ ये थोड़े से उनसे अलग पिरामिड हो जाएंगे पर है पिरामिड ये भी। आगे चर्चा करें। देखो माया लोग ने क्या है जिन नगरों का निर्माण किया उनमें क्या है टिक्कल, उनके देखो नाम और देख ले कौन कौन से हैं जो आपके नगर है जिनका निर्माण किया था आपका माया लोगों ने। टिक्कल है आपका, कोपान है, पालेंक है, आपका कोबा है, युकाटान है, आपका चिचेन इटाजा है, और आपका क्या है बोना मपाक है। आगे देखेंगे आपका कलाकमुल है, आपका उक्समल है। ये क्या है सभी के सभी क्या है उल्लेखनीय है जो नगर हैं। इन नगरों को अनेक भव्य भवनों, उद्यानों और क्या है फवारों से सजाया गया था। इन सभी नगरों को माया कलाकारों द्वारा बनाए गए महलों को देखकर व्यक्ति चकित रह जाते थे। एक तरीके से इस प्रकार यहाँ उन्हें नगर बनाए हैं। ये क्या है महल बहुत विशाल एवं सुंदर थे। माया लोगों ने विशाल पिरामिड बनाए हैं। इन पिरामिडों के ऊपर मंदिर बनाए थे। एक तरीके से क्या है पहले पिरामिड बनाए हैं उसके ऊपर उन्होंने क्या है मंदिर बना रखे थे। इस प्रकार के ने इनके पिरामिड हो जाएंगे। मैंने बताया आपको इस प्रकार के पिरामिड नहीं जिस प्रकार के वहाँ पर हैं। अगर देखिए मिस्र में इन मंदिरों में अनेक क्या है देवी देवता की मूर्तियाँ रखी जाती थी। ये क्या है मूर्तियाँ देखने में बिल्कुल सजीव लगती थी। एक तरीके से इस प्रकार की मूर्तियाँ माया कलाकारों ने जिन मंदिरों का निर्माण किया उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है 8वीं शताब्दी का क्या है ग्वातेमाला का निर्माण किया टिक्कल में का जो मंदिर है ग्वातेमाला में निर्मित टिक्कल का मंदिर हो जाएगा जो सबसे प्रमुख है। यह मंदिर 229 फुट ऊंचा था। इस मंदिर में बनी मूर्तियां एवं चित्र इनकी क्या है शान में क्या है 4 चांद लगाते थे। इस प्रकार क्या है यहाँ तक हो जाएगा हमारा। आगे चर्चा करेंगे। अब इनका जो पांचांग है इस पर चर्चा और कर लें। जो आपका कैलेंडर है देखो माया सभ्यता ने पांचांग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है जिसकी है उन्होंने 2 प्रकार के कैलेंडर बनाए आपके। देखें पहला है आपका कि धर्मनिरपेक्ष जिसमें क्या है सौर पंचांग की तरह 365 दिन होते थे। इसमें क्या है 18 माह होते थे, प्रत्येक माह क्या 20 दिन का होता था। उसके बाद देखेंगे जो शेष दिनों को क्या है दुर्भाग्यपूर्ण समझा जाता था इसमें। और दूसरा पंचांग जो हमारा हो जाएगा वो धार्मिक है जिसमें क्या है 260 दिन होते थे। इसे पुरोहित के लिए धार्मिक कर्मकांडों के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रकार क्या हमारा पंचांग हो जाएंगे। इसे बिल्कुल नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जानेंगे इनकी लिपि के बारे में। देखो यहाँ पर अगर लिपि की चर्चा करें जो हमने 2 सभ्यताएं पढ़ी हैं आपकी इनका और एज़टेक, वहाँ पर हमें लिपि दिखाई नहीं देती है ही नहीं। परंतु क्या है पूरे अगर देखें पूरे अमेरिका में बात करें तो यहाँ पर क्या हमें लिपि देखने को मिलती है। देखें कि माया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पर देखें लिपि है। यह अमेरिका की प्रथम सभ्यता थी जिसमें क्या है सर्वप्रथम लिपि का विकास हुआ है। देखो हालांकि इसे पढ़ा तो नहीं जा सका परंतु क्या है लिपि तो फिर भी हमें मिली है। यह क्या है चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है ना, आपका जिसे पिक्टोग्राफिक कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे। माया लेखन के उदाहरण प्रस्तर मतलब एक तरीके से पत्थर के पट्टों पर उत्कीर्ण अभिलेख जो होते थे जिन्हें अभिलेख कहते हैं, तथा एवं क्या है पुस्तकों जिन्हें क्या है कोडिसेज कहा जाता था वहाँ पर मिलते हैं, जिन्हें कोडिसेज कहा जा रहा है। पुस्तकें जिन्हें कोडिसेज कहा जा रहा है ये है इसका। देखो मैं क्या है पाए गए हैं इनमें माया शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी घटनाएं एवं क्या खगोल विद्या की सूचनाएं हमें मिलती हैं। दुर्भाग्यवश इन लिपि को अभी तक पूर्ण रूप से क्या है पढ़ने में असफल है। उसके बाद देखेंगे इसका पतन और जान लेते। देखो इसका पतन किस प्रकार होता है इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं परंतु फिर भी क्या है
थोड़ा सा देखेंगे। देखो इसका पतन क्या है, 11वीं शताब्दी के से क्या है आरंभ हो जाता है। इसके कुछ कारण देख लेंगे जो इसके पतन के कारण है। देखेंगे, देखो भयंकर भूकंप और क्या है समुद्री तूफान, भयंकर बीमारी आ जाती है उस पर है वहाँ पर, जलवायु परिवर्तन, सूखा पड़ने के कारण, किसानों के जो आपस में विद्रोह हो जाता है उसके कारण क्या है, ऐसा सोचते हैं कि इन कारणों से क्या है यहाँ पर या इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम थोड़ी सी आगे चर्चा करें तो वहाँ पर हम पाएंगे, देखेंगे देखो वो कारण तो यही है, परंतु क्या है अगर आगे चर्चा करें तो देखो ये कारण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ज़्यादातर इतिहासकार कहते हैं इस कारण इसका क्या है पतन हुआ था। देखेंगे ये कारण और देख लें। देखो अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि माया सभ्यता का अंत 1509 में क्या है हर्नांडो कॉर्टेस या कॉर्टेस के आक्रमण के कारण हुआ था। उसने 1521 में मैक्सिको को अपने अधीन कर लिया था और शीघ्र ही ग्वातेमाला, निकारागुआ और क्या है होंडुरास पर कब्जा कर लिया था। इस प्रकार क्या है जो माया सभ्यता है इसका पतन हो चुका था। अगर इस प्रकार देखें हमने आज इनका, माया, एज़टेक और जो कोलंबस है किस प्रकार अमेरिका पहुंचता है सभी के बारे में अच्छे से चर्चा कर लिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो बिल्कुल आप लाइक कर दें, बिल्कुल ना घबराएं ना शर्माएं, और क्या है चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब ताकि क्या है हमें मोटिवेशन मिल सके। तो अब क्या है हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी हमारी उसमें हम चर्चा करते हुए मिलते हैं। और भाई अब तक के लिए धन्यवाद।